हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फॉर डिप्लोमा की फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। अगर इससे पहले आपने लेक्चर 1, 2, 3 को नहीं देखा तो सबसे पहले वो जाके देखो। मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके पहले 3 लेक्चर्स को देखो और समझो। फिर इस लेक्चर को देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में चीज़ें आएंगी। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया जिसका नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फॉर डिप्लोमा। इस प्लेलिस्ट में मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फॉर डिप्लोमा से रिलेटेड हर एक चीज़ डालने वाला हूँ, सारी चीज़ें, और ये एंड सेमेस्टर तक डालते रहूँगा। तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो आप। तो प्लेलिस्ट को फॉलो करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको सारी वीडियो डिप्लोमा की ट्यूटोरियल्स टाइम पे मिलते रहा कर। चलो यार, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिफिकेशन क्या होता है। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बारे में अपने लैंग्वेज में। देखो यार, वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हम चीज़ों को वेरीफाई करते हैं कि हम वो चीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सपोज़ करो हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो हम वेरिफिकेशन में ये देखेंगे कि हम वो सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ठीक है। सपोज़ करो आप एक घर बना रहे हो, या फिर आपने देखा कि वहाँ पे घर बन रहा है। तो अगर आपको किसी को बताना हुआ कि वहाँ पे घर बन रहा है या नहीं बन रहा, तो ये वेरीफाई करना होगा कि आपने जाके देखा कि वहाँ पे वो घर बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये आपने वेरीफाई किया कि हाँ भाई, वहाँ पे घर बन रहा है। बट वैलिडेशन में क्या होगा कि अगर आपको किसी ने बताया कि वहाँ पर 3 माले का घर बन रहा है, 3 फ्लोर का घर बन रहा है, 4 फ्लोर का घर बन रहा है, तो आप वहाँ जाके देखोगे कि घर कितने फ्लोर का बन रहा है। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं वैलिडेशन। आप चीज़ों को वैलिडेट करोगे कि जो भी चीज़ें बन रही है वो आपके रिक्वायरमेंट्स, प्रॉपर्टीज़ जो आपको इंस्ट्रक्ट की गई उस पर आधारित है कि नहीं, उस पर बेस है कि नहीं, इसको हम बोलते हैं वैलिडेशन। ये एक बेसिक डिफरेंस होगी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की। इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 4 नंबर के एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए डिप्लोमा के एग्ज़ाम में 100% ये आएगा। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ के लेना, और अगर नोट्स बनाना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख भी सकते हो। तो वेरिफिकेशन का मैं डेफिनेशन आपको सबसे पहले बताता हूँ। वेरिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग दैट ए सॉफ्टवेयर अचीव्स इट्स गोल विदाउट एनी बग्स। इट इज़ द प्रोसेस टू इंश्योर वेदर द प्रोडक्ट दैट इज डेवलप्ड इज़ राइट और नॉट। इट वेरीफाइज वेदर द फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, एंड वेरिफिकेशन इज़ स्टैटिक टेस्टिंग। मतलब ये स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर आता है। तो वेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वेरीफाई करते हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे। अगर क्लाइंट ने हमें कुछ रिक्वायरमेंट दिया है तो हम उस चीज़ों पे काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन करना। वेरिफिकेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, जैसे इंस्पेक्शंस, रिव्यूज़, वॉक थ्रूज एंड डेस्क चेकिंग। जो भी एक्टिविटीज़ मैंने आपको भी बताई, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले लेक्चर्स में, मतलब हर एक टॉपिक के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इंस्पेक्शन क्या होता है, रिव्यूज़ क्या होता है, वॉक थ्रू क्या होता है, डेस्क चेकिंग क्या होता है। तो मैं आपको अभी शॉर्ट में बताता हूँ क्या होता है। इंस्पेक्शन में हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं चीज़ों को, कि चीज़ें, जो भी चीज़ें हमें इंस्ट्रक्ट की गई वो सही से चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, जितने भी मॉड्यूल्स हमें बताए गए वो सही से हम काम करें कि नहीं। रिव्यूज़ में अगर जो टीम मैनेजर होता है, जो भी चीज़ें बनाई गई उसका हम रिव्यू करते हैं कि वो चीज़ें अप टू द मार्क है या नहीं। वॉक थ्रूज़ में बेसिकली क्या होता है कि एक मीटिंग होती है, नॉर्मल मीटिंग होती है, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं चीज़ों को, प्रो एंड कॉन्स, कोई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक वेरिफिकेशन का मॉडल हो गया। इसके बाद आता है वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होता है, तो जैसा मैंने पहले बताया आपको कि आप वैलिडेशन में चीज़ों को वैलिडेट करते हो कि चीज़ें सही बनी है या फिर गलत बनी है, ये चीज़ें होती हैं। तो मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ। वैलिडेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज़ अप टू द मार्क। इन अदर वर्ड्स, प्रोडक्ट हैज़ हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वैलिडेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। इट चेक्स व्हाट वी आर डेवलपिंग इज़ द राइट प्रोडक्ट। इट इज़ वैलिडेशन ऑफ एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। जो लास्ट लाइन है इसका, इट इज़ वैलिडेशन ऑफ एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। जो भी चीज़ें होती है, हम जब भी किसी सॉफ्टवेयर किसी क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, तो वो हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स को देता है, जैसे कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को बताता है और हम उसको नोट डाउन करते हैं। जब हमारा प्रोडक्ट होता है तो वो एक्चुअल प्रोडक्ट बनाते हैं हम। तो ये वैलिडेशन प्रोसेस में ये हम चेक करते हैं कि जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है और एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, जो क्लाइंट ने बताया था कैसा होना चाहिए, वो दोनों सिमिलर है या नहीं। मतलब जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स है वो हम फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं। सपोज़ करो क्लाइंट ने बताया है कि हमें लॉगिन पेज के में ही साइनअप का बटन चाहिए नीचे में, ताकि यूज़र साइनअप भी वहाँ से करे जिसके पास नहीं है। तो अगर आपने वो डाला है या नहीं डाला, इन चीज़ों को, हर एक मॉड्यूल को हम बहुत ही बारीकी से समझते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं वैलिडेट करना। वैलिडेट मतलब जो भी चीज़ें हमने बनाई है उसको हमें चेक करना कि हमने सही बनाया या फिर गलत बनाया।
वैलिडेशन में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं उस वैलिडेशन प्रोसेस को करने के लिए, जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जो जितनी भी टेस्टिंग है यहाँ पे एक्टिविटी, इन सब के बारे में हमें आगे पढ़ना है, बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं बताऊँगा। आप एक्टिविटीज़ के रूप में जान सकते हो। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, बट इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले, तो इसकी टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। इसके बाद हम देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। सबसे पहले क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बीच में आपको अपने लैंग्वेज में बता देता हूँ। देखो, एश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि आप अश्योर कर रहे हो किसी को गारंटी दे रहे हो कि आप अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करोगे, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है, अगर आपने एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना के दे दी तो उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, थ्रू आउट, जब तक वो सॉफ्टवेयर मार्केट में है, जब तक वो सॉफ्टवेयर का इकोसिस्टम चल रहा है, तब तक उस सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है उसको आपको कंट्रोल करना है। तो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में ये दोनों बेसिक डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या है। क्वालिटी एश्योरेंस इज नोन एज क्वालिटी QA एंड फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग डिफेक्ट। क्वालिटी एश्योरेंस ensures that the approaches, techniques, methods and processes are designed for the products are implemented करेक्टली। मतलब हम जब भी क्वालिटी कंट्रोल में करते हैं, जो भी चीज़ें हम टेक्निक्स फॉलो की, सपोज़ करो हमने टेस्टिंग में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूज़ किया है, हमने यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म किया है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म किया, वो सारी चीज़ें सही से परफॉर्म हुई है या नहीं, करेक्ट वे में हमने किया कि नहीं, उसको हम बोलते क्वालिटी अश्योर करना। क्लाइंट को प्रोडक्ट देने से पहले हम पहले अश्योर करते हैं कि जो भी क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो अप टू द मार्क है या नहीं है। क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ मॉनिटर एंड वेरीफाइड दैट द प्रोसेस यूज टू मैनेज एंड क्रिएट द डिलीवरीज हैव बीन फॉलोड एंड आर ऑपरेटिव। मतलब जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है उसमें जो भी चीज़ें हमने प्रोसेस फॉलो करी है या फिर जो भी हमने टेक्निक्स यूज़ किए हैं वो ऑपरेटिव है या नहीं, मतलब ऑपरेशनल है या नहीं है। फिर उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस इज़ अ प्रोएक्टिव प्रोसेस एंड इज़ प्रिवेंशन इन नेचर। लाइक मतलब ये प्रोएक्टिव प्रोसेस और प्रिवेंशन है, मतलब डिफेक्ट होने से पहले ही प्रिवेंट करता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्वालिटी अश्योर कर रहे हैं। क्वालिटी अश्योर मतलब अप टू द मार्क दे रहे हैं, तो डिफेक्ट या बग आने की चांसेस बहुत कम होती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको प्रोएक्टिव प्रोसेस एंड इज़ प्रिवेंशन इन नेचर। इसके बाद हम आते हैं क्वालिटी कंट्रोल पे। क्वालिटी कंट्रोल इज ऑल्सो नोन एज QC एंड फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग ए डिफेक्ट। QC इंश्योर्स दैट द अप्रोचेस, टेक्निक्स, मेथड्स एंड प्रोसेस designed in the project are following correctly. QA activities followed and verify the project development meet the defined quality standards. Quality control is a reactive process and is detection in nature. मतलब क्या होता है, ये एक reactive process है और डिटेक्शन इन नेचर है। मतलब जब भी आप क्वालिटी प्रोडक्ट किसी को प्रोवाइड करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। सपोज़ को हमने प्रोडक्ट किसी को प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, तब आप जाके उसको ट्रैक करते हो कि यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या डिफेक्ट है, क्या क्या बग है, उसको हम डिटेक्ट करते दिन उसको हम लोग फिर से फिक्स करते हैं। तो ये सब आता है क्वालिटी कंट्रोल में। आपने प्रोडक्ट तो डिलीवर कर दी बट उसके बाद भी चीज़ें एरर आ सकती है, बिकॉज अगर आपने डेवलपर साइड से चीज़ों को बनाई है तो हो सकता है कि यूज़र साइड से उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। तो उस वजह से हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल का बेसिक मतलब ये होता है कि जब आप प्रोडक्ट दे दो तो उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। तो ये बेसिक डिफरेंस हुई क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में 100% आने की चांसेस है। जब भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं तो कम से कम 4 पॉइंट दोनों के लिखो आप। और अगर आपको इन सब टॉपिक पे PDF फाइल्स चाहिए या नोट्स बनाने हैं आपको अभी, तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना लो। अगर आपको इस पे PDF फाइल्स चाहिए तो बहुत जल्दी मैं अपने वेबसाइट पे डालूंगा और उस वेबसाइट की मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए आप यूट्यूब से हमारे ट्यूटोरियल्स को एंजॉय करो और पढ़ो और नोट्स लो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर डिप्लोमा से रिलेटेड और डिग्री से रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, एग्जाम टिप्स आने वाले हैं, कॉलेज एडवाइजेस आने वाले हैं। तो आपके लिए चैनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप डिप्लोमा और डिग्री के स्टूडेंट हो तो। Thank you so much for watching this video. Have a good day and share this video to all your friends. Thank you.